नमस्कार, मैं अमरराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में विधानसभा के चुनावों का दौर प्रारंभ होने वाला है। नामांकन का दौर चल रहा है। कई प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है। डुमरी विधानसभा का जो क्षेत्र है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज। आज पूरी टीम के साथ हम बैठे हैं और विश्लेषण करेंगे डुमरी विधानसभा का जो सीट है उसके बारे में। वो डुमरी का जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बनता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, जयराम महतो एक ऐसे नेता उभर कर आए हैं जिन्होंने जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। गिरिडीह लोकसभा से वो चुनाव लड़े और लगभग 3.5 लाख वोट उन्होंने प्राप्त किया। डुमरी विधानसभा का क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा में ही आता है। उस डुमरी विधानसभा में लगभग 90,000 वोट उन्होंने प्राप्त किया है और अभी वर्तमान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। स्थिति डुमरी की ये है कि वहाँ से बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार वहाँ से यशोदा देवी होंगी। जेबी कैसे या जेएल कैम हम कहें, जो जयराम की पार्टी है, उनसे जयराम महतो खुद डुमरी से लड़ने आ रहे हैं। तीसरा जो जेएमएम से अगर वहाँ उम्मीदवार की बात करें तो जेएमएम से बेबी देवी, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी है, वो चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में अभी वहाँ से विधायक भी है। पूरे टीम से आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, किसका पर्दा भारी है। बहुत ही एक रोचक ये विश्लेषण होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सुबोध से। सुबोध, डुमरी क्षेत्र, डुमरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, जयराम भी लड़ रहे हैं वहां से, बेबी देवी भी, और अब यशोदा देवी का भी नाम फाइनल कर दिया है आज सुने। क्या लगता है टक्कर कैसा होगा? टक्कर तो इस बार वहाँ पे ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि तीनों काफ़ी रोचक हैं। एक विधायक, दूसरा उपचुनाव में जो लड़ी थी यशोदा देवी, वो भी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था। और तीसरा में भी जो जयराम महतो हैं, लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस लोग देख चुके हैं। वहाँ लगभग 90,000 वोट उनको मिला था। आप संजय सोच जी, सकते हैं कि 90,000 वोट कितना मायने है। संजय जी, जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में 90,000 वोट जयराम ने डुमरी विधानसभा से लाया, क्या इस बार भी उस चीज को बरकरार बरकरार रख पाएंगे जयराम महतो? देखिए, वो जो लोकसभा का चुनाव होता है वो नेशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाती है, लेकिन ये क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उन पर लड़ा जाता है। लेकिन कल हमारे जो रिपोर्टर हैं, पप्पू मंडल जी और भूपेंद्र, उन्होंने जाके कवरेज किया जयराम महतो के। तो 24 तारीख। हाँ, 24 तारीख को नॉमिनेशन के दिन में। तो आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है इतना, मतलब वो हर रोड जाम हो गया। वो जो फील्ड था वो पूरा खचम-खच पूरा भरा हुआ था। अगर वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है, तो वहाँ से जयराम महतो आगे निकल सकते हैं। लेकिन बात ये भी है कि और जो 2 अन्य पार्टियाँ हैं, वो भी दिग्गज पार्टियाँ हैं। एक तो जेएमएम, तो उनका गढ़ भी रहा है, और एक गठबंधन में है, जिसमें कि आप देख रहे हैं आजसू। आजसू का वो क्षेत्र ही है पूरा पूर्वी लगभग में। 83,000 वोट उपचुनाव में यशोदा देवी ने पाया था वहां से। हाँ। पप्पू जी, जैसा कि संजय जी ने बताया कि भीड़, जैसा हमारे रिपोर्टर वहां गए थे रिपोर्टिंग करने, उन्होंने वहां तमाम वो भीड़, वो हुजूम दिखाया। क्या लगता है जयराम इस बार उस भीड़ को अपने साथ कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, अब तो ये समय बताएगा, क्योंकि उस दिन वाकई में भीड़ था और जयराम महतो का भाषण भी रहता है। और जैसा डुमरी, जहाँ तक हम लोग देखते हैं, डुमरी में जगन्नाथ महतो का भी एक छवि है। उनका भी छवि बहुत ही, जगन्नाथ महतो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जो हर गरीब के पास पहुँचते थे। उनका हमेशा फोटो भी आता था, जब वो जीवित थे तो हमेशा फोटो भी आता था कि लुंगी में भी कभी कभी लोग उनको देखते थे। सुबह अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो लुंगी में भी वहाँ पहुँच जाते थे। तो जगन्नाथ महतो भी एक बहुत बड़े छवि के व्यक्ति थे, और उनकी धर्मपत्नी उपचुनाव में विजय भी हुई थी वहाँ से, और फिर से वो चुनाव, इस बार चुनाव में है। और सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो, यशोदा देवी और बेबी देवी, तीनों क्या कहते हैं, महतो कम्युनिटी से आती है। जो तीनों, कुर्मी कम्युनिटी है। हाँ, जो कुर्मी कम्युनिटी है, और वहाँ डुमरी में तो फैक्टर भी है। अब ये तीनों के प्रति किधर वोट बढ़ता है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है इस बार। हाँ, डुमरी इस बार हमें लगता है कि पूरे झारखंड में दिलचस्प होने वाला है डुमरी विधानसभा। सुबोध, जैसा कि पप्पू जी ने बताया, तीनों जो उम्मीदवार है और कई सारे वहाँ निर्दलीय भी उम्मीदवार होंगे,
वो अभी तक नॉमिनेशन का रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया हमारे पास, और कई लोग वहाँ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये तो कंफर्म है, ये इन्हीं तीनों बीच के बीच मुकाबला होगा। क्या लगता है, क्या जयराम महतो इस बार वो कमाल कर पाएंगे जो उन्होंने लोकसभा में करके दिखाया है? देखिए उस पे तो अभी समय है, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है सिर्फ, और उस दिन जो भीड़ आया था, अब भीड़ को वोट में बदलना। मैं पिछले जब चुनाव जब हुआ था लोकसभा का, उस समय भी हम लोग यही जिक्र किए थे कि भीड़ तो है, लेकिन भीड़ को अगर वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छे ही संकेत है। फिर से वही गलती ना हो जो लोकसभा में दोहराए थे, वहाँ भी लगभग 1 लाख वोट से वो पीछे रह गए। और इस बार देखिए किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं फील्ड में। जी संजय जी, हाँ। जो जगन्नाथ महतो का जो फील्ड है, डुमरी माना जाता है, गढ़ माना जाता है, 4 बार के वहाँ से विधायक भी रहे हैं, क्या जयराम महतो के लिए इतना आसान होगा कि उस सीट पर सेंधमारी कर सके? वही तो बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल दिख रहा है। अंत दिन में जैसे हम लोग पिछला बार भी जयराम महतो के लगा रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन जब वोटिंग जब पड़ा तो फिर जयराम महतो लगभग 1 लाख वोट से पीछे हो गए, लेकिन उतना तक हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि 1 लाख से पीछे हो जाएंगे। जिस प्रकार से उनके रैलियों में भीड़, हर जगह भीड़, तो भीड़ और वोट दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अगर ये जो कल हम लोग मतलब 24 को जो हम लोग रिकॉर्ड किए भीड़, अगर वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो फिर जयराम महतो के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन ये आपको ये भी देखना होगा कि जगन्नाथ महतो जी वहाँ के मतलब एक-एक व्यक्तियों के परिचित थे, उनका नाम तक पुकार के लेते थे। तो वहाँ भी उनके जो छवि है बना हुआ है सहानुभूति। तो लोग बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि सहानुभूति के नाम पर वोट दिया, लेकिन उनके कामों को भी देखकर वोट दिया गया था। जैसे उन्होंने स्कूलों का काम किया और भी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, तो उनके काम पर भी वोट पड़ा। जी पप्पू जी, दो जो डुमरी का सीट है, त्रिकोणीय जो मुकाबला हम अभी बता रहे हैं, दो जो प्रत्याशी वो महिलाएं हैं, एक प्रत्याशी जयराम महतो युवा है। ये जो कनेक्टिविटी की बात आती है, महिलाओं से कनेक्टिविटी की, अगर महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं से ज़्यादा कनेक्ट होती है, क्या जयराम को वहाँ से किसी महिला कैंडिडेट को उतारना चाहिए था? जी, उतारना चाहिए था। हम तो बीच में सोशल मीडिया में ये भी देख रहे थे कि हो सकता है पूजा महतो लड़े, कभी-कभी बीच में चला। लेकिन जयराम महतो का बहुत ज़्यादा नाम था, हो सकता है वहाँ से देखे कि मेरा बहुत ज़्यादा लीडिंग था यहाँ से, इस विधानसभा से, डुमरी विधानसभा से मेरा बहुत ज़्यादा लीडिंग है। तो वो वहाँ से लड़ रहे हैं। बीच में ये भी सुने थे कि मोतीलाल महतो कि वहीं के हैं, डुमरी विधानसभा के, और शायद जेबी केसेस में कुछ पद पे हैं वो। तो केंद्रीय वरीय हाँ, उपाध्यक्ष। कुछ है। तो उन्हें डुमरी भेज दिया गया। उन्हें टुंडी भेज दिया। टुंडी सॉरी, उन्हें टुंडी भेज दिया गया और यहाँ पे खुद अपने डुमरी आ गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मुकाबला है कि 2 महिला के सामने एक जेंट्स, और एक महिला तो बाकायदा मंत्री भी है, बाल विकास मंत्री भी है शायद, बेबी देवी शायद मंत्री भी अभी फिलहाल मंत्रालय में हाँ है। मंत्रालय में है। और उन्हीं का मंत्रालय से अभी मैया सम्मान योजना जो चल रहा है, उन्हीं का मंत्रालय से शायद चल रहा है। तो थोड़ा तो लगेगा, क्योंकि 2 महिला, दोनों महिला ऐसी महिला है जो फाइट करती है, और आजसू से भी जब आजसू से भी यशोदा देवी फाइट करती है तो एक अच्छा खासा वोट वो भी लेके वोट लेके वो भी एक अच्छा खासा बड़ा वोट लेके आती है। अब देखिए ये बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि इधर बेबी देवी, यशोदा देवी और जयराम महतो तीनों के बीच में, और आपने सही कहा कि 2 महिला के बीच में एक जेंट्स का मुकाबला है। तो अब आगे देखिए, अब तो सब धीरे धीरे सामने है। अब कल हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल बेबी देवी का भी नॉमिनेशन है। कल की भीड़ भी बता सकती है कि क्या, और 24 तारीख को जयराम महतो का भीड़ था, कल का भी भीड़ रहेगा। अब भीड़ से ही कुछ पब्लिक देखते हैं कि भाई उनके साथ कितना भीड़ जा रहा है, उनके साथ कितना भीड़ जा रहा है, ये भी देखना है। अब आगे देखिए, चुनाव है। जी। तो डुमरी विधानसभा का जो सीट है वो हॉट सीट होने वाला है इस बार। उस क्षेत्र की जो तमाम अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे लगातार। आज हमने एक, अभी सभी प्रत्याशियों का वहाँ से नामांकन नहीं हुआ है, कल शायद बेबी देवी का भी नामांकन है और यशोदा देवी का भी नामांकन है। तो कल की जब तस्वीरें आएंगी तो कुछ न कुछ रुझान उससे देखने को मिलता है कि कितने लोग किसके साथ हैं।
कल के बाद हम एक और विश्लेषण बनाएंगे जिसमें हम तमाम और कई ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे, जो डुमरी के मुद्दे हैं, उस मुद्दे के बारे में भी बातचीत करेंगे। आज हम पूरी टीम के साथ बैठे थे। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपकी सभा के चैनल को फॉलो करें। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए लगातार और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सके, और इस विधानसभा के चुनाव में हम आपको अपडेटेड रखने का प्रयास करेंगे। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, तब तक के लिए जोहार झारखंड। जोहार।